BECC 101 के गेस्ट पेपर इंट्रोडक्टरी टू माइक्रो इकोनॉमिक्स 2026 के लेके आया हूं। जी हाँ, 2026 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आया हूं जो पेपर में बार बार आ रहे हैं। पीपीसी एंड मार्केट इक्विलिब्रियम 20 मार्क्स का क्वेश्चन, जून 23, जून 24, दिसंबर 24, दिसंबर 25। ये क्वेश्चन बार बार आया है। जी हाँ, बार बार आया है। तो आपको करना क्या है, अभी हमारी टीम से क्वेश्चंस लेने हैं और इन्हें ऐसे ही याद करना है जैसे हमने आपको आंसर दिया है। स्ट्रिक्टली फ्रॉम इग्नू बुक आंसर याद करने हैं बच्चों। सर आप कह रहे थे इसका एक एनालिसिस टेबल है। जी हाँ, इसका एक एनालिसिस टेबल है। ये है उन्नति लेजेंड। जी हाँ, ये है उन्नति लेजेंड, हाई मीडियम लो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एक दो बार छोड़ को बार बार आया है, एक दो बार छोड़ के बार बार आया है 2026 में। अब इसके 26 में आने के बहुत हाई चांसेस है। पेपर में क्या करे क्या ना करे, एग्जाम का पैटर्न क्या है, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। लेटेस्ट पेपर दिखाऊंगा आपको जून 25 का, उसका सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से लिखे आंसर कि बच्चों के मार्क्स कटे ही ना। बच्चे देखते हैं, पहले तो हम आंसर देखते हैं, इसका मीनिंग देखते हैं। PPC represent all possible combination of two goods which can be produced by using all the productive resources of economy efficiently. जो each pointer on the curve represent the maximal possible output and for that reason इसको term करते हैं production frontier of the economy. Assumption क्या होती है PPC में? two good choices. The country chooses between two goods. Fixed sources होते हैं, full employment generate होती है, resources are shiftable, कोई स्पेसिफिक फैक्टर नहीं होता, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होती है फिजिकल टर्म्स में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पीपीसी में? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है। जी हाँ, डाउनवर्ड स्लोपिंग, कॉनकेव टू द ओरिजिन। इफ एमआरटी इज कांस्टेंट, रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट। सर आप पेपर कह रहे थे, एक बार देखिए बच्चों, पेपर देखिए, पेपर किस तरीके से आता है। हर सेक्शन ये मार्क्स का स्प्लिट होता है, ये मार्क्स स्प्लिट होता है। आराम से देखेंगे कि किस तरीके से मार्क्स स्प्लिट होते हैं। 5 साल के पेपर करे बिना नहीं जाना है। जी हाँ, 5 साल के पेपर आप बच्चों ने करे बिना बिल्कुल नहीं जाना है। हमने 5 साल के पेपर करने ही करने हैं। ये सारे सेक्शन में आपको दिखा चुका हूँ। सॉल्यूशन देख लीजिए सर, सॉल्यूशन बिल्कुल। हाँ, अब देखते हैं पेपर का सॉल्यूशन कैसे प्रेजेंट करें। सर दिसंबर 25 का भी मिल जाएगा सरप्राइज। दिसंबर 25 का आप टीम को कांटेक्ट करोगे, आपको वो वाला पेपर भी मिल जाएगा विद सॉल्यूशन। देखते हैं, डज टेक्नोलॉजी शिफ्ट द प्रोडक्शन पीपीसी कर्व टू द राइट? क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी हाँ, PPC show the maximum possible combination of two goods that an economy can produce with the given resources and existing technology. It highlights scarcity, choice and productive efficiency. अब इफेक्ट क्या होता है टेक्नोलॉजी का PPC पे? It refer to the methods and technique used in the production process. ये एक ऐसी इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी है जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है आपकी अवेलेबल रिसोर्सेज में। ये बेटर टेक्नोलॉजी होती है, आउटपुट इंक्रीज होता है, कॉम्बिनेशन लाई करता है आउटसाइड द ओरिजिनल PPC। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होती है पीपीसी टू शिफ्ट आउटवर्ड और टू द राइट। और इसका एग्जांपल ये रहा। लास्ट में कभी भी आंसर वाइंड अप करते हैं तो हम बिना कंक्लूजन के नहीं करते हैं, आंसर देख सकते हैं। सॉल्व हो, हैंड रिटन असाइनमेंट हो, प्रैक्टिकल फाइल या प्रोजेक्ट फाइल हो, जिसके बिना हमें डिग्री नहीं मिलती है। जी हाँ, आपको डिग्री बिल्कुल नहीं मिलेगी, आप ये ध्यान रखना। आपको डिग्री चाहिए तो ये टाइमली सबमिट करना। सर सॉल्यूशन कहाँ से मिलेंगे? उन्नति एजुकेशन से। हर चीज़ कहाँ से मिलेगी आपको? उन्नति एजुकेशन से। दोबारा देखते हैं आंसर, ये देखेंगे आंसर। हम दिखा रहे थे आपको ये एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आराम से देखिए, इक्विलिब्रियम, प्राइस एंड क्वांटिटी, क्या स्टेप्स है उनके। और लास्ट में जब भी आंसर वाइंड अप करते हैं तो कंक्लूजन तो होता ही है। कंक्लूजन आंसर का क्रक्स होता है, कंक्लूजन आंसर का क्रक्स होता है। आगे बढ़ने से पहले एक सेकंड, मेरे चैनल उन्नति एजुकेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। ये देख रहे हो सारे असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन, ये सारे सॉल्व पेपर्स मैं लगा चुका हूं। सॉल्व पेपर्स, जी हाँ, सॉल्व पेपर की बात कर रहा हूं। अभी मेरे इस पे आ जाओ, unnatieducations.com पे। जी हाँ, unnatieducations.com पे आ जाओ। अभी सॉल्व पेपर दिखाता हूं कि आपको कौन से सॉल्व पेपर कह रहा हूं। आप आए, इग्नू सेलेक्ट करा, ये देख रहे हो, आपने प्रीवियस ईयर पेपर सेलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, अपना कोड सेलेक्ट किया। मत करो इतना भी करने की क्या जरूरत है। ये रहा व्हाट्सएप सपोर्ट, बस क्लिक करना है। ये रहा एनी हेल्प, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। क्लियर है? चलिए दोबारा देखते हैं। तो कंक्लूजन के बिना आंसर बिल्कुल अधूरा है। सर आप एक बार दिखाएंगे कि पेपर कैसा आ रहा था, एग्जाम पैटर्न कैसा है। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 20 मार्क्स क्वेश्चन ईच,
सेक्शन बी 6 मीडियम क्वेश्चन इच आंसर एनी फोर। सेक्शन 6C के अंदर ये होएगा वर्ड टारगेट की ये लिमिट है और इसके अंदर कौन कौन से डायग्राम इंक्लूड है। अब आपको क्या करना है, व्हाट नॉट टू प्रिपेयर, इसके आगे मैं वर्ड लिख रहा हूँ स्किपेबल टॉपिक्स। पेपर का टाइम पास है तो हम इन टॉपिक्स को क्या करेंगे, स्किप करेंगे, लास्ट मोमेंट के लिए वेट नहीं करेंगे। ये टॉपिक स्किपेबल है। अभी हमारी टीम से कांटेक्ट करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले लो। लास्ट डेट का बच्चों वेट मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। आइजो क्वांट और आइजो कॉस्ट एंड 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। जून 23, जून 24, दिसंबर 24, जून 25, ऐसे ही आएगा पेपर में। अभी हमारी टीम को कांटेक्ट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लो, लाइक सब्सक्राइब करो और बताओ आपको कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक नहीं मिले।